गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द इंटरनल एनर्जी एज ए स्टेट फंक्शन। तो आज पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी कैसे स्टेट फंक्शन है। ठीक है बेटा, पीछे हमने स्टेट फंक्शन का मैंने आपको बता दिया था वेरिएबल और कांस्टेंट वाले क्या कौन से होते हैं। वेरिएबल वो जो चेंज हो, कांस्टेंट वो जो चेंज ना हो। ठीक है, तो व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल सिस्टम, इसमें क्या है कि अगर आप किसी केमिकल सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहे हो, वी नीड टू इंट्रोड्यूस, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए क्वांटिटी जो रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब अगर केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हो तो आपको एक ऐसा मतलब कि सिस्टम या तो क्वांटिटी के बारे में बताना पड़ेगा। मींस क्या है इन सिंपल लैंग्वेज कि अगर आप किसी केमिकल सिस्टम की बात कर रहे हो तो आपको ज़रूरत है, वी नीड टू इंट्रोड्यूस ए क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो रिप्रेजेंट या बताएगा कि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम कितना है। इट मे बी केमिकल और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, कोई भी हो सकता है। ठीक है बेटा, इन थर्मोडायनेमिक वी कॉल द इंटरनल एनर्जी। याद रखना, अगर मैं थर्मोडायनेमिक की बात करूँ तो आपने क्या देखो बेटा, कुछ टर्म्स है जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आगे आपको पता होना चाहिए। इंटरनल एनर्जी को यू से डोनेट करोगे और इंटरनल एनर्जी बार बार आगे यूज़ होगा। ठीक है, तो हीट पॉजेस, अब देखो इसमें हमने क्या पढ़ना है। एक तो हीट कितना पास होगा, मतलब आपने कितना हीट दिया सिस्टम को और कितना उसमें से बाहर निकला, कितना वर्क डन हुआ, कितना वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, और तीसरा पढ़ना कितना मैटर अंदर जा रहा है और कितना मैटर वहाँ से बाहर आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है, थोड़ा शॉर्ट किया हुआ है, आपने उतना ही करना है। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द चेंज ऑफ द इंटरनल एनर्जी बाय डूइंग वर्क। अगर इंटरनल एनर्जी मतलब यू पता करना है। ठीक है बेटा, कि अगर हम एग्जामिन कर रहे हैं चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी किसके द्वारा, वर्क डन के द्वारा। वी टेक, अगर हम कोई सिस्टम लेते हैं, वी टेक ए सिस्टम कंटेनिंग, उसमें क्या है सम क्वांटिटी ऑफ वाटर हो इन, मतलब आपको सिस्टम लेते हो उसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ठीक है बेटा, किस में लेना है ये, थर्मोस फ्लास्क में और आइसोलेटेड बीकर में। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि इंसुलेटेड, आपने वो चीज़ पढ़ा था ना, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बेटा, तो ये क्या कर रहे हो, वाटर ले रहे हो किसमें, आइसोलेटेड सिस्टम में। ठीक है, this would not allow एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। मतलब ये अलाउ नहीं करता कि हीट का एक्सचेंज हो किसमें, सिस्टम और सराउंडिंग में, थ्रू इट्स बाउंड्री, किसके द्वारा, इसके बाउंड्री द्वारा। एंड वी कॉल दिस सिस्टम एज ए एडियाबैटिक। ठीक है बेटा, मतलब जो मैंने आपको आइसोलेटेड सिस्टम में पढ़ाया था कि एक सिस्टम लेना है जिसमें आपने वाटर हीट मतलब गर्म पानी लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उसे, वो एक ऐसा सिस्टम है, मतलब आपने आइसोलेटेड सिस्टम में मतलब वाटर लेना है, तो फिर आप देखोगे कि ना तो उसमें मैटर ट्रांसफ़र हो रहा है ना हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये इसी की बात कर रहा है। तो इसमें बेटा एक मेन जो है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ, इंटरनल एनर्जी। तो अगर इंटरनल एनर्जी के रिगार्डिंग हम स्टडी करोगे तो उसमें सेम आइसोलेटेड वाला सिस्टम उठाना है। तो इसमें क्या आपने पढ़ना है बेटा, इसमें एक नया टर्म आ रहा है एडियाबैटिक प्रोसेस। याद रखना बेटा, ये आ जाता है एग्जाम में समटाइम। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इन विच नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है बेटा, सेम वही पढ़ाया था ना, थर्मस लोगे, आइसोलेटेड थर्मस लोगे आप, आइसोलेटेड सिस्टम लोगे, तो उसमें क्या होगा कि हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा सिस्टम और सराउंडिंग में। हियर द वॉल सेपरेटिंग द सिस्टम एंड सराउंडिंग। याद रखना, यहाँ पे जो वॉल सेपरेट कर रहा है, मतलब ये वॉल है ना, ये ब्लैक वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है ना आपको बेटा, यही वॉल है ना, ये वाला, ये ब्लैक वाला जो वॉल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। याद रखना, ये जो वॉल है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, ये इसे हम बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। ठीक है बेटा, तो अगर एग्ज़ाम देखो, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कई तरह कह सकते हैं। अगर आपको बोला जाए एग्ज़ाम में सिंपल सा एक अलग लेवल का क्वेश्चन आ जाए कि आपको डायग्राम बना के दिया जाए, तो आपको बोले कि एडियाबैटिक वॉल बताओ, तो आपको पता होना चाहिए जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है। ठीक है बेटा, इन एडियाबैटिक सिस्टम विच डज नॉट परमिट टू ट्रांसफ़र हीट थ्रू द बाउंड्री। क्लियर है बेटा, ये हमने इतना ही करना है यहाँ तक। इसके बाद आपने हीट पे आ जाना है, किस पे आ जाना है, नेक्स्ट हीट पे। क्लियर है, नेक्स्ट हीट देखो,
We can also change the internal energy of a system by transfer the heat from the system or to the surrounding और वैसा वर्सा। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर आप हीट पे आ जाते हो तो इसमें क्या कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को अगर आप अगर इंटरनल चेंज करना चाहते हो इंटरनल एनर्जी सिस्टम को, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो हीट को सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ और सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। वैसा वर्सा का मतलब ये समझ लेना बेटा, इसका मतलब होता है कि जो आप बोल रहे हो उसका उल्टा, मतलब ए से बी बोल रहे हो तो ये वर्ड कहीं लिखा जाए तो बी से ए भी ट्रू होता है, उसके लिए ये वर्ड का ही मतलब होता है। ठीक है। विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क मतलब क्या है कि हम चेंज कर रहे हैं इंटरनल एनर्जी को कैसे, सिस्टम से ट्रांसफ़र करके हीट को सराउंडिंग में, सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ। बट याद रखना इस टाइम कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा। तो दिस एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस कॉल्ड हीट। ठीक है बेटा। वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है बेटा, जिससे टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं हीट। कंसिडर करो ब्रिंग अबाउट द सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर बाय द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द थर्मली कंडक्टिंग वॉल इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं कि मान लो कि आप क्या कर रहे हो, कंसिडर कर लो ब्रिंगिंग अबाउट द सेम चेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब अगर सेम टाइम ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कर रहे हो, ठीक है, किस में, बाय ट्रांसफर द हीट थ्रू थर्मली कंडक्टिंग वॉल। थर्मली कंडक्टिंग वॉल का मतलब आप ऐसा समझ लो, गिलास है ना, गिलास के अगर वॉल, अगर आपके पास गिलास है उसकी वॉल में उसमें गर्म पानी भरोगे तो आपको बाहर से भी हीट फील होगा, बट आप एक थर्मस में भरोगे तो बाहर से हीट फील नहीं होगा, थर्मस अगर अच्छा होगा तो। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं गिलास को एग्जांपल लूँ, वो क्या होगा, थर्मली कंडक्टिंग, जो हीट ट्रांसफर होने दे रहा है उसको बोलते हैं थर्मली कंडक्टिंग वॉल, इंस्टेड ऑफ एडियाबैटिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल कौन सा, जो हीट ट्रांसफर होने नहीं दे रहा है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, अब ये क्या है, ए सिस्टम विच अलाउ द हीट ट्रांसफर थ्रू इट्स बाउंड्री। क्लियर है बेटा, ये हमने इतना ही करना। नेक्स्ट है द जर्नल केस। लेट अस कंसिडर द जर्नल केस इन विच चेंज ऑफ स्टेट। इसमें क्या है, जनरल केस में पढ़ेंगे हम अबाउट बोथ बाय, किसके बाय, बोथ बाय डूइंग वर्क एंड ट्रांसफर ऑफ हीट। मतलब अगर जनरल केस में पढ़ूंगा तो पीछे में क्या था, पहले में हीट ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था वॉल के थ्रू, दूसरे में हीट ट्रांसफर हो रहा था बट कोई वर्क डन नहीं हो रहा था, तीसरे केस में क्या है, हीट ट्रांसफर भी हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है। ठीक है बेटा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ऐसे, डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब क्या है, चेंज ऑफ इंटरनल, देखो यू मतलब इंटरनल एनर्जी, डेल्टा मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, क्यू मतलब हीट, डब्ल्यू मतलब वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब देखो चेंज इन इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हुआ, हीट प्लस वर्क डन। कितना हीट और कितना वर्क डन हो रहा है उनको प्लस कर दोगे तो वो क्या हुआ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर। फॉर द गिवन चेंज इन स्टेट क्यू और डब्ल्यू कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द हाउ चेंज इज कैरिड आउट। ठीक है बेटा। डब्ल्यू और क्यू बताता है कैसे चेंज हो रहा है, हाउएवर क्यू प्लस डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा यू डिपेंड करता है ओनली इन इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। ठीक है बेटा। मतलब इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि स्टार्टिंग में कैसा था और बाद में कैसा था। ठीक है बेटा। मैंने जैसे आपको बताया था ना, अगर आप एक कंटेनर लेते हो, उसमें कोई सामान डालते हो, उसका आप अगर पहले सारी वैल्यू लिख ली तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हो, थोड़ी देर बाद दोबारा आके चेक करोगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आया होगा। जो पहला जो स्टार्टिंग में था इनिशियल था, जो बाद में देखा वो आपका फाइनल हो गया। ठीक है। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द वे ऑफ चेंज कैरिड, और याद रखना ये इंडिपेंडेंट होता है उस वे पे जिसमें से ये चेंजिंग हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है। इफ देयर इज ए नो अगर कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है एनर्जी एज ए हीट और वर्क, ठीक है, मतलब कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है ना एनर्जी का ना कोई वर्क डन हो रहा, तो याद रखना उसमें क्या होगा, डब्ल्यू जीरो होगा, डब्ल्यू वर्क डन जीरो, हीट जीरो। अगर ऐसा हो गया तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, जीरो होगा। द इक्वेशन दैट इज डेल्टा, और याद रखना वो इक्वेशन डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक देखिए आप बाद में ये लिखोगे। ठीक है। मैं आपको तीनों लॉस लिखाऊंगा बाद में। ठीक है। पहले हम जस्ट थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है। द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम
इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, याद रखना। एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपका ये आ भी गया यहाँ पे। क्या बोलता है कि एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटा। इट इज कॉमनली स्टेट दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये एक चीज़ और बता रहा है, ये हमें बता रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी को ना तो पैदा किया सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो एनर्जी को आप क्रिएट कर सकते हो ना एनर्जी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ओके, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ ये 5 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर तीनों में आपको एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ना है एप्लीकेशन। ओके बेटा, आज हमने इतना ही करना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके रिगार्डिंग आगे कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे।